अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक एमसीक्यू है और ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर इन इक्विलिब्रियम से है। ये अक्सर जब एंटिटीज में आ जाता है तो इस तरह कोई आपको स्टेटमेंट मिलेगा कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू -7i -7j। तो इस तरह एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी बात किया है कि सबसे पहले स्टेप किया है, पहले मैं आप लोगों को लंबा चौड़ा तरीका समझा रहा हूँ, फिर आखिर में मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा कि डायरेक्ट भी आप लोग आंसर बता सकते हैं। नॉर्मली इसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जरूरी होती है टू लोकेट द क्वाड्रेंट। क्या पहला स्टेप जो हमारे पास है क्या है, वो टू लोकेट द क्वाड्रेंट। ठीक है, क्योंकि हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो लंबा चौड़ा तरीका ये है कि आप इस तरह मतलब 2D सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, ये अगर इस तरह गया कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फिजिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन अगर आ गया कि डायरेक्शन, ठीक है, अगर आ गया आपके पास के स्लोप, अगर आ गया आपके पास के टेंजेंट, अगर आ गया आपके पास इंक्लाइनेशन, ठीक है, तो इन सब का डायरेक्शन, स्लोप, टेंजेंट, इंक्लाइनेशन, इन सब का मतलब क्या होता है कि आप थीटा निकाल ले। क्योंकि फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी है, हम दो चीजों में इंटरेस्टेड होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। तो अगर डायरेक्शन आ गया, अगर आपके पास स्लोप, टेंजेंट, इंक्लाइनेशन और इसके अलावा टेंजेंट आ गया, तो इन सब का मतलब क्या है कि आप एंगल निकाल के दे। अब अगर इस वेक्टर को हम देखेंगे तो हमारे पास सबसे जो पहले जो जरूरी स्टेप है टू लोकेट द क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको आप लोग देख ले, ये x है, ये -x है, ये y है और ये -y है। सपोज आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है टू डिफरेंट ड्रा करने का, तो देख ले पहले क्वाड्रेंट में आप लोग देख ले, आपके पास x और y क्या है, पॉजिटिव है। तो आसान तरीका ये है कि जो पहले क्वाड्रेंट का जो उल्टा है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें दोनों x एंड y स्मॉलर देन 0 मीन दोनों इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। और अगर आप दूसरे क्वाड्रेंट की बात कर ले तो दूसरे क्वाड्रेंट में देख ले x स्मॉलर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, तो x नेगेटिव है और y आपके पास क्या है, पॉजिटिव। तो फिर दूसरे क्वाड्रेंट का जो उल्टा है वो हमारे पास फोर्थ है। तो इसमें आप दो क्वाड्रेंट सीख ले, पहले का उल्टा तीसरा है, पहले में दोनों पॉजिटिव है और तीसरे में दोनों नेगेटिव है, और दूसरे में x नेगेटिव है और चौथे में हमारे पास x क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्योंकि क्वाड्रेंट लोकेशन इसलिए जरूरी है कि जब तक आपको क्वाड्रेंट का पता नहीं होगा, क्वाड्रेंट हर एक क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फार्मूला है। तो अब ये दोनों देख ले, ये दोनों नेगेटिव है, क्या है, दोनों नेगेटिव है। तो जब दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला ये है कि थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 5। तो थीटा इज इक्वल टू ये 180 हो गया प्लस थीटा में जो आंसर आता है, तो स्टूडेंट को क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, याद रख ले जब x और y का कोफिशिएंट सेम हो तो ये जो 5 की वैल्यू है ये डायरेक्ट क्या होगी, 45 होगी। और ये जो नेगेटिव साइन है या नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ द लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास क्या आएगा, इधर देख ले, तो ये आपके पास 225 डिग्री, ये इसका आपके पास आंसर आ गया। लेकिन ये तो हम पेपर में करते हैं, ठीक है ना। अब ये अगर आपके पास एंटिटीज में आ गया तो देख ले, आप लोग माइंड में रख ले, ये आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 डिग्री, ये आपके पास है 90, ये आपके पास है 180, ये आपके पास है 270 और ये अगेन आपके पास रेवोल्यूशन कंप्लीट होकर 360 हो गई, ठीक है। अब आप खुद सोच ले, सपोज ये 2D प्लान भी मैं ड्रा नहीं कर रहा हूं और मुझे क्वाड्रेंट का तरीका भी नहीं आ रहा है कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, डायरेक्ट तरीकाकार किया है। अब सपोज हमें सिर्फ क्वाड्रेंट मालूम है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है और मुझे ये फार्मूला नहीं आ रहा है या मैं भूल गया हूं, ठीक है। तो ये देख ले, x और y दोनों नेगेटिव है ना, तो पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो आप डायरेक्ट आंसर पे नजर लगाए, ये जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें देख ले यहाँ पे 180 डिग्री है और यहाँ पे 270, तो इसमें जो एंगल बनेगा वो 181 से लेकर, तो आप अपने आंसर में देख ले 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 120 सेकंड क्वाड्रेंट, 225 थर्ड क्वाड्रेंट। तो बगैर फार्मूले का भी
आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब ये 325 है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो चूंकि इसका हमें पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सिर्फ यही एंगल ऐसा है बगैर फार्मूले का हम कह सकते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसके जगह ये होता, सपोज 225 की जगह ये होता कि 240 डिग्री और ये बाकी ये ऑप्शन होते, फिर भी हमारा ऑप्शन यही होता, क्योंकि ये 240 तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट दिस 240 इज लाइंग बिटवीन 181 एंड 270, तो ये आपके पास आंसर है। तो इस तरह एमसीक्यूज करने के लिए आप लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, और ये आप लोग माइंड में रख ले कि जो पाई की वैल्यू है अक्सर इन टेस्ट में इसी तरह आएगा कि जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे तो डायरेक्ट पाई की वैल्यू 45 होगी। ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच।